एग्जाम्पल नंबर 14 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस। इसमें फर्स्ट है आर, आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू एन, ए नेचुरल नंबर है, ए लेस देन 5 है, ए की वैल्यू लेस देन 5 और बी इक्वल टू 4। डोमेन है सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए और डोमेन के बाद में रेंज, रेंज में सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ बी। यहाँ पे पहला आर रिलेशन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी so that a belongs to n, a less than 5। अब a less than 5 यानी a की वैल्यू कौन सी हो गई 4 3 2 1। 1 के नीचे नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 से लेकर है 4 तक। ये हो गया a की वैल्यू, a की वैल्यू मींस डोमेन सेट एंड द डोमेन ऑफ रिलेशन r is equal to set of all values of a such that a belongs to n, a less than 5, a less than 5 means 1 2 3 4। से रेंज ऑफ रिलेशन r, रेंज ऑफ रिलेशन r में सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b, कंडीशन कौन सी है b इक्वल टू 4, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b सच दैट b इक्वल टू 4। अब b की a की वैल्यू है 4 ऑलवेज, यानी a के एलिमेंट आएगा सिंगलटन सेट 4, दैट इज द रेंज ऑफ द एलिमेंट, रेंज ऑफ द रिलेशन r। सेकंड में सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स है a b सच दैट b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस 1। मॉड का पर्पस है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है और मॉड a लेस देन 3 है, मॉड a की वैल्यू लेस देन 3। मॉड a लेस देन 3 यानी a की पॉजिटिव वैल्यू 3 से कम होना, a 0 1 2, z इंटीजर है -1 -2, यहाँ पे 3 है, 3 एलिमेंट नहीं है, इधर -3 है, -3 भी नहीं है, यानी एलिमेंट्स कौन जाएंगे -2 -1 0 1 2, एक वैल्यू, यानी मॉड a लेस देन 3 मींस -3। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं मॉड a लेस देन 3, इसका मतलब a की वैल्यू -3 और 3 के बीच में होना, -3 लेस देन a लेस देन 3, a की वैल्यू -3 और 3 के बीच में इंटीजर्स। Since a belongs to z and mod a less than 3, that means -3 less than a less than 3, -3 less than a less than 3 means a equal to either -2 -1 0 1 2, -2 -1 0 1 2। और what is b? b equal to mod of a minus 1, b equal to mod a minus 1। अब a equal to -2, when a equal to -2, a की वैल्यू -2 यहाँ पे रखना है, b कितना आएगा mod of -2 -1, a की वैल्यू -2, put the value of a -2 here, यानी -2 -1 -3, mod of -3 that means 3, -3 की पॉजिटिव वैल्यू है 3, यानी b की वैल्यू हो गई 3। और फिर a equal to -1, तो b इक्वल टू कितना आएगा मॉड ऑफ -1 -1 -2, मॉड ऑफ -2 मींस 2। बाद में a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 दिया तो b कितना आएगा मॉड ऑफ 0 -1 0 -1 मींस -1, मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 दैट इज 1। बाद में a की वैल्यू 1 है, 1 के लिए b कितना आएगा मॉड ऑफ 1 -1, मॉड 0 मींस 0। व्हेन a इक्वल टू 2, b कितना रहेगा b इक्वल टू मॉड ऑफ 2 -1, मॉड ऑफ 1 2 -1 मींस 1, यानी b इक्वल टू 1। b के सभी वैल्यू पॉजिटिव है 0 1 2 और 3, 0 1 2 3 b की वैल्यू। और a की वैल्यू कौन सी है -2 -1 0 1 2, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a दैट इज डोमेन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b एंड रेंज। सो वी राइट डोमेन ऑफ रिलेशन r is equal to set -2 -1 0 1 2, रेंज ऑफ रिलेशन r दैट मींस 0 1 2 3, ये 0 है 1 डबल हो गया 2 है 3 है, यानी 0 1 2 3। फाइंड रिलेशन r from a to a where a is 1 2 3 4 such that, कंडीशन कौन सी है r equal to all ordered pairs a b such that a minus b equal to 10। अब a minus b equal to 10, a में क्या नंबर देंगे और b एक में तो कोई भी दो नंबर्स लेना है, तो दोनों में का डिफरेंस 10 आने को ना।
अब ऐसे कोई नंबर नहीं है 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 4 या 2 माइनस 3 2 माइनस 4 3 माइनस 4. Difference is not 10 and this set is empty set. R is a relation from A to A. A set है 1 2 3 4. ये दोनों ये सेट में के कोई भी दो नंबर में का डिफरेंस 10 नहीं है. And therefore A minus B is not equal to 10 for any two numbers of this set. So this relation R such that all ordered pairs AB where A minus B equal to 10 is empty set. The relation is empty relation. अब सेकंड कंडीशन कौन से? mod of A minus B greater than or equal to 0. Second example, set of all ordered pairs AB such that mod of A minus B greater than or equal to 0. अब यहाँ पर R रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से रहेंगे? 1 1 1 1 लिए तो 1 minus 1 0 0 is greater than or equal to 0 equal to 0 है. 1 minus 2 1 minus 2 means minus 1 यानी सभी ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4. सभी के लिए mod of A minus B डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू इट इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0. A क्रॉस A यदि लेते हैं तो A क्रॉस A में उतने ही ऑर्डर पेयर्स है पूरे के पूरे 1 1 से लेके 4 4 तक. एंड द रिलेशन R इक्वल टू A क्रॉस A. ऐसा यहाँ तक रखा तो भी चलता, इतना ही सफिशिएंट है. ये भी बता सकते हैं रिलेशन R इज नथिंग बट A क्रॉस A. सिक्सटीन नंबर है सेट A सेट R. Relation R is from 1 to 3 to 1 to 3. A to A set given by R equal to 1 1 2 2 3 3 बाद में 1 2 2 3. Check if R is reflexive, symmetric, transitive. Reflexive के लिए कंडीशन कौन सी है? Ordered pair AA belongs to R, then the relation is reflexive. Ordered pair AB belongs to R. This implies ordered pair BA also belongs to R. Relation is symmetric. Ordered pair AB belongs to R and BC belongs to R. Then AC also belongs to R. Then transitive. अब ये सेट है 1 2 3 1 2 3. तो इसमें क्या हर एक एलिमेंट के लिए पहला एलिमेंट लिए 1 तो 1 1 belongs to R. Second element 2 2 2 belongs to R. Next element 3 3 3 belongs to R. कोई भी एलिमेंट के लिए for each element of set 1 2 3 the element x x belongs to R and therefore the relation is reflexive. Here x x belongs to R for x equal to here x belongs to 1 2 3 and therefore R is reflexive. सेकेंड सिमेट्री है कि नहीं है? अब इसमें एलिमेंट है 1 2 ऑर्डर पेयर है 1 2 1 2 बिलोंग्स टू R लेकिन 2 1 R में नहीं है. If AB belongs to R then B also belongs to R then it is symmetric. यहाँ पर ऑर्डर पेयर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है and therefore it is not symmetric. Here ordered pair 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R and therefore R is not symmetric. बाद में थर्ड ट्रांजिटिव के लिए 1 2 belongs to R है 2 3 belongs to R है तो 1 3 भी R में होना चाहिए. 1 3 कहीं पे पेयर नहीं है ऑर्डर पेयर and therefore it is not transitive. Order pair 1 2 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R and therefore relation R is not transitive. यानी रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों नहीं है ये रिलेशन. चेक इफ R is a relation from Z to Z. कंडीशन कौन सी है? रिलेशन R is equal to set of all ordered pairs such that 2 divides A minus B is an equivalence relation. Z to Z यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स है. कंडीशन है कि A minus B divides A minus B 2 divides A minus B. पहली कंडीशन है कि since 2 divides A minus A
a माइनस यानी कोई भी नंबर में से वो नंबर माइनस के तो 0 आता, 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मींस 2 डिवाइड्स a माइनस a एंड देयरफॉर a बिलोंग्स टू r, दैट मींस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू r। ऑर्डर पेयर a b बिलोंग्स टू r कब बोलेंगे? इफ 2 डिवाइड्स a माइनस b, a है तो 2 डिवाइड्स a माइनस a, 2 divides a minus a, this is true. 2 divides 0, 0 divided by any number, the answer is 0. So 0 is divided by 2, that means 2 divides 0. So a belongs to r, so r is reflexive. बाद में ab let, ab belongs to r, ab r में के ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब 2 divides a minus b, 2 divides a minus b, 2 a minus b को डिवाइड कर रहा है तो 2 b minus a को भी डिवाइड करेगा। यदि a minus b 2 minus 6, 2 minus 6, 2 minus 6 equal to minus 4, minus 4 is divided by 2, minus 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 minus 2 लेते हैं तो 6 minus 2 है 4, if 6 minus 2 is divided by 2 then 2 minus 6 is also divided by 2, that means 2 divides 6 minus 2, 2 also divides 2 minus 6, 2 divides a minus b, तो 2 divides b minus a also, 2 a minus b को डिवाइड करा तो b minus a को भी डिवाइड करेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन आएंगे एंड therefore ऑर्डर पेयर ba belongs to r, if ab belongs to r, ba also belongs to r, then it is symmetric and the relation is symmetric. पहले थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लेंगे let ऑर्डर पेयर ab belongs to r and bc belongs to r, इसका मतलब डिफरेंस b minus a ये हो गया 2 का मल्टीपल, c माइनस b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, यानी b माइनस a या a माइनस b, a माइनस b b माइनस a दोनों में डिफरेंस, a माइनस b इक्वल टू ट्वाइस m, 2 का मल्टीपल, b माइनस a इक्वल टू ट्वाइस m मल्टीपल ऑफ 2, a माइनस b इज ट्वाइस m, b माइनस a ट्वाइस n, दोनों ऐड करेंगे a माइनस b प्लस b माइनस c, यहाँ पे आएगा ट्वाइस m प्लस ट्वाइस m, ये कैंसिल, b कैंसिल, तो a माइनस c इक्वल टू 2 इंटू m प्लस n, m और n दोनों इंटीजर्स है तो m प्लस n भी इंटीजर हुआ, m प्लस n इंटीजर, सो a माइनस c इज डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड्स a माइनस c एंड therefore a माइनस c a कॉमा c ऑर्डर पेयर ac belongs to r and therefore relation r is transitive, तीनों भी है and therefore r is an equivalence relation. Show that the relation r in the set a equal to 1 2 3 4 5 given by r equal to set of all the ordered pairs ab such that mod of a minus b is even is an equivalence relation. a minus b even है, अब जैसा पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, mod of a minus a, mod of 0, that means 0, 0 even number काउंट होता and therefore ordered pair a belongs to r, सिर्फ कंडीशन है कि ये even होना चाहिए, ये यदि even है mod a minus b then the relation ordered pair ab belongs to r. सेकंड लेंगे let ab belongs to r, ab belongs to r means mod of a minus b is even, ordered pair ab belongs to r, that means mod of a minus b even है, यदि mod a minus b even है तो mod b minus a is also even, mod of b minus a ये भी even नंबर आएगा and therefore ordered pair ba also belongs to r due to this condition, that means r is symmetric, reflexive हो गया, symmetric हो गया, similarly लेंगे transitive, ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे ab और bc belongs to r, ab belongs to r, that means mod of a minus b equal to twice m, even यानी divisible by 2, mod of b minus c is divisible by 2, mod of b minus c equal to twice n, mod of a minus c then mod of a minus b plus b minus c, that means mod of 2m plus 2n means 2 into m plus n, where m and n are integers and therefore ordered pair ac belongs to r, mod a minus c is twice multiple of m plus n, 2 times m plus n, that means a minus c is divisible by 2, mod of a minus c is divisible by 2, that means ordered pair ac belongs to r, that means r is transitive.
R is reflexive, symmetric, transitive. That means the relation R is an equivalence relation. बाकी examples next इसमें.